हेलो महारथी, क्या हालचाल। मैं अमरजीत सर, आप लोग का स्वागत है अवतारा डॉट क्लियरिंग क्लासेस में। बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं इस बार क्लास 10th बोर्ड 2024 के लिए एक ऐसा सिलेबस हम आपको बता रहे हैं जो ऑलरेडी सीबीएसई के द्वारा जारी है, और इसका हम लिंक और उसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो देखिए, इस बार जो हमारा मैथ्स का एग्जाम होने वाला है सीबीएसई 2024 में, जो आप लोग नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से देखना होगा। उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये खास करके ख्याल रखना होगा। अगर आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ला सकते हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। बहुत सारा सिलेबस इसमें से एलिमिनेट हुआ है, तो आपको उसको छोड़ के और फिर जो बचा हुआ सिलेबस है उसको ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम कुछ आपको बताने वाले हैं इसमें कैसे कैसे मार्क्स है, कैसे कैसे स्कोर है, और इसके साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि आपको एनसीईआरटी ओल्ड वाला जो बुक है और उसमें से कौन कौन सा एक्सरसाइज हम लोग को नहीं बनाना है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपना अच्छा प्रिपरेशन कर सकें। और बाकी जो भी एक्सरसाइज होगा, जो भी आपका क्वेश्चंस होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर मैथमेटिक्स में कौन कौन से यूनिट्स है हमारे गिवन, और सर एक पार्टिकुलर चैप्टर से, एक पार्टिकुलर यूनिट से कितना मार्क्स आने वाला है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, कौन कौन सा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नाम देखते हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है। इस नंबर सिस्टम के अंदर जो भी आपका क्वेश्चन पूछने वाला है वो 6 मार्क्स का होगा। सीबीएसई जो 2024 में आएगा, नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स आएगा। अलजेब्रा जिसमें आप जानते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। पहला तो पॉलिनोमियल्स पढ़ना है आपका, पॉलिनोमियल्स के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद लिनियर इक्वेशन पढ़ना है, लिनियर इक्वेशन के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। तो ये अलजेब्रा के अंदर आने वाला है, और इस अलजेब्रा से आपको कितना पूछने वाला है, 20 मार्क्स का। आप जानो बच्चों, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपका रहेगा वो अलजेब्रा से रहेगा। ठीक है, तो 4 चैप्टर पे ध्यान देना है, 4 टॉपिक्स पे। पहला तो आपका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, दूसरा आपका लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, तीसरा उसमें हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और चौथा हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये 4 चैप्टर रहने वाला है आपका अलजेब्रा में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। ज्योमेट्री से आपका 15 मार्क्स का आएगा। ट्रिगोनोमेट्री से आपका 12 मार्क्स का आने वाला है। मेंसुरेशन से आपका 10 मार्क्स का आएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपका 11 मार्क्स का आएगा। इस तरह से इस सबको हम लोग सम करते हैं तो 80 मार्क्स का आपके इस एग्जाम में आने वाला है। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें तो सबसे ज्यादा आने वाला है सर अलजेब्रा चैप्टर से, फिर इसके बाद आपको आने वाला है जियोमेट्री से, फिर आपको आने वाला है ट्रिगोनोमेट्री से, फिर आपको स्टैटिक्स से, और फिर यहाँ पे आ जाएगा मेंसुरेशन से, और लास्ट नंबर सिस्टम से हमारा आ जाएगा 6। तो इसमें से कोई भी चैप्टर मतलब आप बोल सकते हैं हार्ड नहीं है, मतलब सारा इजी चैप्टर है। आप चाहे तो 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे तो। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखिए नंबर सिस्टम में क्या क्या आने वाला है, वो हम अभी आपको डिस्कस करके बताते हैं कौन कौन सा कंटेंट आने वाला है, और सर एनसीईआरटी बुक में किसको हमको छोड़ देना है ओल्ड वाले बुक में, और किसको बनाना है, वो चीज को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए रियल नंबर सिस्टम में जो 6 मार्क्स का आने वाला है हमारे एग्जाम में, उसमें आपका क्या है, एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स में ध्यान देना है। पहला जो आपका टॉपिक होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम होगा वो आने वाला है। सेकंड में जो है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, जैसे √2, √3 और √5 को आपको प्रूफ कर रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर कैसे है। देखिए थर्ड में है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये आपके सिलेबस से कैंसिल हो गया, हट गया, इसको छोड़ देना है। और नेक्स्ट है आपका रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशंस, तो इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशंस है ये भी सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी बुक से, तो आपका जो टॉपिक होगा 1.2 वो नहीं आने वाला है, 1.5 ये नहीं आना है, ये दोनों आपका एलिमिनेटेड है इस आपके सिलेबस से, नंबर सिस्टम से। यानी पेज नंबर 2 से लेके 7 एनसीईआरटी बुक का, और 15 से लेके 18 ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है। तो नंबर सिस्टम रियल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ना है और आपको 6 नंबर ले आना है। तो रियल नंबर्स देख लीजिए क्या क्या, एक फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक है, और दूसरा प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, √2, √3, √5, √7, और इस तरह से है। क्लियर है। अब जो एक सबसे बड़ा पार्ट है हमारे इस मैथमेटिक्स में अलजेब्रा है, और अलजेब्रा जो हमारे इस एग्जाम में पूछने वाला है 20 मार्क्स का। देखिए 20 मार्क्स में हम आपको बताए हैं पॉलिनोमियल्स आने वाला है आपका, लिनियर इक्वेशन रहेगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा और हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। अब बातें हो गई कि सर इसमें से क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछने वाला है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल्स में पोलिनोमियल्स होता क्या है, उसका डेफिनेशन, फिर इसका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जैसे उसका 2 डिग्री पोलिनोमियल होता है, 3 डिग्री पोलिनोमियल होता है, ये सब सारा चीज़ तो बेसिक है, ये तो आपको जानना ही होगा। साथ ही जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कि सर उसका जीरोज कैसे फाइंड आउट करना है हमको। दूसरा आपको इसमें बात कर रहा है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए इसमें से क्यूबिक पोलिनोमियल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है कंप्लीटली, वो नहीं पूछने वाला है। तो आपको जो पूछने वाला है वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और साथ ही रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है उसका हमारा जीरोज के साथ क्या रिलेशन होगा। यानी आप पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो ये रिलेशन पूछेगा। और अगर 2 जीरोज आपको गिवन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो ये पोलिनोमियल बेस्ट रहेगा। क्यूबिक पोलिनोमियल कंप्लीटली हटा दिया है, उसका फैक्टराइजेशन भी नहीं पूछेगा, उसका जीरोज भी नहीं पूछेगा, उसका रिलेशंस भी आपसे नहीं पूछने वाला है कि कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको लिनियर इक्वेशन के बेसिक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझना है। होता क्या है, लिनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है वो चीज़ समझना है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ आता है कि सर उसका सॉल्विंग मेथड क्या क्या पूछेगा एग्जाम में। तो देखिए सॉल्विंग मेथड में हम यहाँ पे लिखे हैं ग्राफिकली मेथड, तो आपसे पूछने वाला है ये ग्राफिकली मेथड क्या होता है, ठीक है। तो आपसे लिनियर इक्वेशन पूछेगा ग्राफिकली मेथड। दूसरा आपको जो पूछने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। साथ ही आपसे पूछेगा एलिमिनेशन मेथड कि सर एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या करेगा, जब आपको 2 लिनियर इक्वेशन गिवन रहेगा तो उसमें ये चीज़ मेंशन रहेगा कि सर आपको किस मेथड से फाइंड करना है। वो आपको बोल सकता है ग्राफिकली से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। जनरली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको ग्राफिकली मेथड देगा, तो बहुत ही ईजी है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना है कि कैसे इसको सब सॉल्व करेंगे। इसमें जब ये 3 चीज आपका हो जाता है तो इसमें देख लीजिए कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी लिखे हैं। आपको जो 2 लिनियर इक्वेशन गिवन रहेगा तो सर वो किस शर्त पे उसका सॉल्यूशन होगा और नहीं होगा। मतलब इसके लिए 3 चीज आप जानते हैं, मेनी सॉल्यूशन, फिर इसके बाद जानते हैं आप यूनिक सॉल्यूशन और इसके बाद आप जानते हैं नो सॉल्यूशन। तो ये रूल आप समझ लीजिएगा, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 होता है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेम इसी तरह का सारा जो हमारा मेथड्स होने वाला है ये है। और इसके साथ ही साथ मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन तो पूछेगा ही, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन होगा। देखिए सीबीएसई लिखा है कि बहुत ही ईजी वाला पूछेंगे, तो एक बार देख लेना है कि उसको क्या करना है, वो भी उस पर भी प्रैक्टिस करना जरूरी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं कि सर उसका जनरल फॉर्म होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो कोफिशिएंट होना चाहिए x² का वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ये बोल रहा है कि एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा आपको दिया है फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड, यानी आप जानते हैं x निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो वो आपको मेथड यहाँ पे जानना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड है। साथ ही साथ आपको रिलेशन जानना होगा जीरोज और डिस्क्रिमिनेंट के बीच में क्या होता है। आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं सर एक जनरल फॉर्म b² माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स मतलब उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सर किस कंडीशन पे हमारा रियल सॉल्यूशन होगा, कब हमारा इमेजनरी सॉल्यूशन हो जाएगा, कब हमारा सर रियल और इक्वल दोनों सॉल्यूशन हो जाए। तो ये सब सारा कंडीशन आपको ध्यान रखना है। साथ ही बेस्ड ऑन सिचुएशनल प्रॉब्लम, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस होगा वो भी आपको सॉल्व करना है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होने वाला है। और इसमें हम आपको बता ही दिए हैं लिनियर इक्वेशन में कि ये 3 मेथड है। एलिमिनेट किया है क्या क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे एलिमिनेशन है। अगर क्वाड्रेटिक से क्या एलिमिनेट किया है तो सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आपका क्वाड्रेटिक से एलिमिनेटेड है। अब हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि सर अर्थमेटिक में क्या क्या पूछने वाला है। 2 चीज, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ये चीज आप समझ लीजिएगा। साथ ही साथ आपको फर्स्ट टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन रखना है, किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, और इसके साथ Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ये वाला फॉर्मूला, यानी nth टर्म निकाल के आप कैसे फाइंड करते हैं
और साथ ही साथ सम ऑफ n टर्म्स। इसमें कंप्लीटली लिखा गया है कि इसमें आपसे प्रूविंग नहीं पूछा जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसका यूज कैसे करते हैं tn का और sn का, ये याद रखिएगा। sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d एंड tn बराबर हो जाएगा sn माइनस sn-1, और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन तो होगा ही इजी वाला, तो ये एक देख लेना है। तो ये एक चारों जो है एकदम पूरा कैलकुलेटिव है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें थ्योरम वगैरह भी पढ़ना नहीं है, तो आप आसानी से ये 20 मार्क्स ला सकते हैं, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको क्या बोलें, आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। अगर आप ध्यान से एक बार सिलेबस को देखें ना, तो कुछ नहीं है सिलेबस में, 80 आउट ऑफ 80 आपको बहुत ही इजी से आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। बस थोड़ा सा अगर मेहनत आप करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं इसमें सर एनसीईआरटी से कौन कौन सा टॉपिक वहाँ से एलिमिनेट हुआ है, कौन कौन से एक्सरसाइज को हमको अटेम्प्ट नहीं करना है, वो हम आपको अब बता दे रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी ओल्ड वाले एनसीईआरटी से क्या क्या हटा है, यानी पोलिनोमियल में आपको पेज नंबर 33 से 37 इसको नहीं बनाना है, यानी टॉपिक 2.4 हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन में 39 पेज नंबर से 46 तक नहीं बनाना है, इसमें आपका टॉपिक 3.2 ये एलिमिनेटेड है। 57 से 69 इसमें 3.3, 3.4 और 3.5 जो है ये आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ये सिलेबस से हट गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो 76 से 88 ये आपका पेज नंबर है, जिसमें 4.4 आपको नहीं बनाना है। एंड सिमिलरली 91 से 92 ये पेज नंबर आपको नहीं बनाना है, इसको छोड़ देना है। ये बातें हो गई हमारे किसका, अलजेब्रा का, जिसमें आप 20 आउट ऑफ 20 ला रहे हैं। ठीक है, तो एक बार बस ध्यान देना है, और कुछ है नहीं। आप नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आने वाला है वो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इसमें क्या क्या टॉपिक हमको कवर करना है, इसके अंदर कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसमें देखिए सबसे पहला है बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक फंक्शंस के बारे में जान लीजिएगा, जैसे एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेंट क्या क्या होगा, ये सब सारा चीज़ बेसिक है। इसके बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसी के अंदर अगर 2 पॉइंट आप लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको देखना है। इसके बाद देखिए थर्ड में आपका है डिस्टेंस फार्मूला। 2 कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिया रहेगा तो उस दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर और प्लस हो जाता है आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसी का कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना है, और इसमें फॉर्मूला भी देखना है कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका है सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला आपका इंटरनल डिवीजन पूछेगा। अगर एक कोऑर्डिनेट एक लाइन सेगमेंट गिवन है और दोनों का एंड पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, एक पॉइंट P होगा जो उस लाइन पे लाइज करेगा, और उस लाइन को 2 सेक्शन m/n में डिवाइड करते हैं, तो आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ये सेक्शन फार्मूला हो जाएगा। आपके इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपको एलिमिनेट हो चुका है, इसको नहीं बनाना है, इसको छोड़ देना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जो है ये हटा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपका इतना पूछना, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसमें 6 आउट ऑफ 6 आप ला सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि सर यहाँ से हमारा कौन कौन सा एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं कि सर एनसीईआरटी में से क्या क्या एलिमिनेट हुआ है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए एनसीईआरटी ओल्ड बुक में से क्या क्या एलिमिनेट हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेज नंबर, ये पेज नंबर 168 से 172, ये पेज नंबर में जो कंटेंट है वो एलिमिनेटेड है 168 से 172 तक। और इसमें जो एलिमिनेटेड है वो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको नहीं बनाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपका एलिमिनेटेड है। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अलजेब्रा जो 20 मार्क्स का पूछ रहा है, इसके बाद जो एक लार्जर चैप्टर है वो आपका ज्योमेट्री जो आपको 15 मार्क्स से पूछ रहा है। तो ये एक ऐसा चैप्टर, इसमें भी बहुत ज़्यादा नंबर्स आपको पूछ रहे हैं, और इसमें इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल का, और ट्रायंगल में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो सर एक डिफिनेशन, एक आपका डिफिनेशंस हो गया, एग्जाम्पल्स इसका, एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का क्या क्या एग्जाम्पल्स है, उस पर बेस्ट क्या क्या क्वेश्चन है वो करना है। साथ में देखिए और क्या करना है, इसमें 3-4 थ्योरम दिया हुआ है, लेकिन इसमें हम आपको बता रहे हैं प्रूफ क्या करना है और मोटिवेट क्या है। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रूफ क्या होता है, मोटिवेट क्या होता है। प्रूफ का मतलब है कि आपको कोई अगर थ्योरम गिवन है तो ये स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करके दिखाना है,
और मोटिवेट का मतलब है कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो इसको यूज करना है, इसका प्रूविंग आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में, उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग है कंडीशन है हमारा कि दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, बस उसको आपको यूज करना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको। सबसे पहले देखते हैं सर प्रूफ वाले में क्या है लिखा हुआ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये हम आपको बता चुके हैं, इसको हम लोग बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ये आपको प्रूफ करने के लिए आना चाहिए, ये एक बार आपको देख लेना है। मोटिवेट में देखिए क्या करना है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी इसी का आपका कन्वर्ज है और इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बस इसका यूज करना है हमको। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये भी मोटिवेट है आपका, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स आपका गिवन है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहा है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये सिमिलरिटी का कंडीशन है कि अगर सर दो ट्रायंगल में हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर हमारा प्रोपोर्शनल है तो वो हमारा कंडीशन किसका हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, और वो दोनों ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे सर सिमिलर है। इसके साथ ही एक मोटिव देखते हैं, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द टू एंगल्स आर सिमिलर। तो ये हमको दिया है कि अगर हमारा सर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, दो ट्रायंगल का साइड जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हमारा इक्वल हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है। एक और इसमें आपको पढ़ना है जो है आपका SAS ये सिमिलरिटी। SAS में अगर हमारा कोई ये दो ट्रायंगल गिवन है और उसमें हमारा एंगल क्या है, दोनों का इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, सेम है, और उस एंगल से रिलेटेड जो भी साइड है दोनों अगर वो हमारा सेम हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं, उस लोग बोलेंगे SAS का सिमिलरिटी से कि वो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बस इतना। यदि ट्रायंगल में अगर आपको कुछ प्रूफ करने की आवश्यकता है तो वो है आपको थेल्स थ्योरम, और जिसको आप बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। बस ये चीज है जो आपको ट्रायंगल में ध्यान देना है। अब ट्रायंगल से हमारा क्या क्या चीज रिमूव हुआ है सर, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल से हमारा रिमूव हुआ है चैप्टर, उसमें बात करते हैं। ये ओल्ड NCERT बुक की बात कर रहे हैं। इसमें पेज नंबर आपका 144 से लेके 144 ये आपका ट्रायंगल का चैप्टर है, जिसमें आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आपके सिलेबस से एलिमिनेटेड हो चुका है, तो इसको नहीं बनाना है आप लोग, इसको छोड़ देना है। एंड 144 से 154 ये पेज नंबर है ओल्ड NCERT बुक का, और इसमें आपको ये भी नहीं पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम, ये भी आपके सिलेबस से एलिमिनेटेड है। इस दो चीज को छोड़ देना है। बाकी ट्रायंगल में हम आपको बताए हैं थ्योरम प्रूफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग सर थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, वो एक बार देख लेना है। तो ये आपका ट्रायंगल की बात हो गई ज्योमेट्री में। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सर्कल का, कि सर सर्कल में ऐसा क्या क्या चीज़ है जिसको हमको पढ़ना है, और ऐसा क्या चीज़ है जो सर्कल में नहीं पूछने वाला है, उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए एक बार। सर्कल से जो आ रहा है तो सर्कल में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए सर्कल से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद होना चाहिए। जैसे सर्कल होता क्या है, रेडियस किसको बोलते हैं, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेंटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ये सब सारा जितने भी उसके रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। टेंजेंट किसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए सर्कल से बहुत सारी चीज़ को एलिमिनेट कर दिया है, सिर्फ दो थ्योरम हमको पढ़ना है, और वो दो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको आना चाहिए कि कैसे इसका प्रूविंग आपको पूछेगा। इसका भी देखिए, इसका प्रूफ क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत ही ईजी है। ये कहना चाह रहा है कि एक आपका सर्कल दिया हुआ है और इसके किसी भी पॉइंट ऑफ टेंजेंट अगर ड्रॉ है तो कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये जब ड्रॉ करते हैं ना, ये रेडियस है आपका, तो ये ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपको एक प्रूविंग सीखना है। दूसरा ही आपको बोल रहा है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब है कि सर एक सर्कल हमारा गिवन है,
ये एक हमारा पॉइंट है जो एक्सटर्नल है, यहाँ से 2 टेंजेंट हम लोग मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2 टेंजेंट हो गया, इसको अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ये हमारा इस पे परपेंडिकुलर और ये हमारा इस पे परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट वाले थ्योरम से आपको ये यहाँ पे प्रूफ कर देना है कि सर हमारा पी ए जो है ना ये बराबर हो जाएगा पी ए बी यानी पी बी, यानी दोनों का टेंजेंट का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बस ये 2 थ्योरम आपको प्रूविंग सीखना है कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं। बाकी इसका और एप्लीकेशन है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो बस इतना ही चीज़ है सर्कल। तो बात रखिए अलजेब्रा से आपका 20 नंबर्स का पूछ रहा है, जिसमें 4 चैप्टर पढ़ना था। ज्योमेट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है, एक ट्रायंगल और एक पढ़ना है आपका सर्कल। और इस दोनों चैप्टर से आपको कितने मार्क्स का आ रहा है, 15 मार्क्स का आ रहा है। ट्रायंगल में आपने देखा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, और सर्कल में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इस 2 थ्योरम को हम लोग अच्छे से डिस्कशन करना है। इस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है कि कैसे होगा। बस ये आपका सर्कल के लिए है। तो ज्योमेट्री सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। अब ये आपका हो गया 15 मार्क्स का, यानी आसानी से अगर आप ट्रायंगल और सर्कल को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो 15 मार्क्स आपका वैसे ही आसानी से, एक भी नंबर कटने वाली बात नहीं है। हमने आपको बताया है यहाँ पे जितने भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसमें से कोई भी नंबर आप काट नहीं सकते हैं, मतलब आसानी से, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर इसके बाद और कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके बाद, जैसे अलजेब्रा तो हमारा सर 20 नंबर्स का आने वाला है, ज्योमेट्री हम लोग पढ़े सर 15 मार्क्स का आने वाला है, और ट्रिगोनोमेट्री में देखिए ना मात्र 3 चैप्टर आपका गिवन है, और इस 3 चैप्टर से आपका आने वाला है 12 नंबर्स। इसमें भी बहुत सारी चीज़ हटा भी दिया है ना। पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, टी रेशियोज, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में बस जान लेना है होता क्या है। और इसके बाद टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, वैल्यू ऑफ टी रेशियो 0 से 90, उसका सारा वैल्यू याद कर लेना है। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो, रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे टेन थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं सर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यानी जो भी फॉर्मूला है आप समझ सकते हैं, उसको देखना है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी देखिए बोल रहा है प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज को कैसे प्रूफ करना है, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि इसका प्रूविंग बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कैसे होता है, यानी आइडेंटिटी का पार्ट है। और इसके बाद बोलता है कि सिंपल आइडेंटिटी सब वो पूछने वाला है सीबीएसई, तो एक बार अच्छे से देख लेना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद करते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस में बोल रहा है कि सिंपल प्रॉब्लम हम आपसे पूछेंगे, और उसमें जो एंगल का यूज़ होने वाला है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब ये 3 चीज़ का एंगल्स का यूज़ करेगा। रिमूव किस में से क्या कर दिया है, कंप्लीमेंट्री एंगल, मतलब आप एक फॉर्मूला पर, कंप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है सर, सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री है ना। जैसे आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ना कि सर साइन और यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यानी इस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो हमारा एलिमिनेटेड है, वो नहीं पूछने वाला है सीबीएसई। तो देखिए बहुत सारे सिलेबस को हटा दिया गया है, अगर आप चाहें तो 12 आउट ऑफ 12 ला सकते हैं, यानी इजी बात करें। देखिए ना अलजेब्रा आपका 20 आउट ऑफ 20 आना चाहिए, कुछ था नहीं। ज्योमेट्री देख लिए, बहुत सारी चीज़ हटाने के बाद एक तो थ्योरम प्रूफ करना है, ट्रायंगल का और सर्कल का 2, यानी 3 थ्योरम ओनली पढ़ना है, यानी 15 मार्क्स और 12 नंबर। ये सब कुछ जोड़िए ना कितना होता है 7, और ये 47 तो वैसे ही हो गया, यानी 50% प्लस आप ला रहे हैं वैसे ही, बस 3 ही चीज़ को पढ़ के, बाकी आपका तो और चीज़ बचा हुआ है अभी, तो वो सब चीज़ भी करेंगे तो आ जाएगा 80 आउट ऑफ 80, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एक बार ट्रिगोनोमेट्री में आप देखेंगे 12 मार्क्स का है, तो 12 मार्क्स में बस आपका इतना ही आने वाला है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली आपके सिलेबस से रिमूव है, हट गया है, और इसका कंप्लीमेंट्री एंगल ये भी आपके सिलेबस से रिमूव है, यानी आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में जो बेसिक चीज़ है वो, फिर आइडेंटिटी और हाइट एंड डिस्टेंस से बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो है आपका मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के अंदर आपसे पूछने वाला है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें क्या क्या रहेगा एक बार देखते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल से जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल रहेगा। इसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस में भी, और उसी का बस ये करना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर्स बेस्ड ऑन एंगल्स, और इसमें जो एंगल्स यूज़ होगा ना वो 60, 90 एंड 120 ओनली, बस इसी का यूज़ करके ये आपसे पूछने वाला है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स क्या है। बस इतना ही टॉपिक है इसके अंदर। एनसीईआरटी जो ओल्ड वाला बुक है और इसमें से क्या क्या रिमूव किया है फिर हम लोग वो बात कर लेते हैं। पेज नंबर 223, इसमें आपका इंट्रोडक्शन जो है वो एलिमिनेट कर दिया है। 224 से 226 इसमें आपका पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, पर्टिकुलर सर्कल का एरिया आपको फाइंड नहीं करना है, वहाँ पे सेक्टर और सेगमेंट का फाइंड करना है।
231 टू 238, इसमें आपका एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। पहले होता क्या था कि एक ही फिगर्स में और सारे फिगर को मिक्सअप करके फिर इसके बाद आपसे एरिया पूछता था, थोड़ा डिफिकल्ट था निकालना, बट इजी था। तो ये भी आपका सिस्टम से एलिमिनेटेड है, आपके सिलेबस से एलिमिनेटेड है, तो इसको भी छोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पे डिस्कस करना है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स के बारे में, और ये बहुत ही ईजी चीज़ है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है और कुछ है नहीं उसमें, तो इसको कर लेना है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमारा जो भी सॉलिड फिगर गिवन रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ आपको फाइंड करना है, एक तो सरफेस एरिया फाइंड करना है, एक वॉल्यूम। सरफेस एरिया एक लेटरल सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, तो ये दोनों चीज़ को देख लेना है इसमें। और एक बार वॉल्यूम किसका, तो क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर का, हेमी स्फीयर का, फिर इसके बाद राइट सर्कुलर आपका कोन भी और सिलेंडर भी। इसमें से अगर कुछ हटा है तो वो आपका हटा है फ्रस्टम ऑफ कोन। ये लास्ट चैप्टर है और इसका पेज नंबर एनसीईआरटी में 252 टू 259 है, और इसके साथ 248 टू 252 थोड़ा कैलकुलेटिव था ये। इसमें क्या था ना कि एक कोई फिगर्स दिया हुआ है सॉलिड फिगर और उसको कोई दूसरा शेप में बना देता है। सपोज दैट स्फीयर एक दिया हुआ है मेटल का और बोलता था उसको पिघला दिए हैं और फिर इसके बाद एक दूसरा सॉलिड फिगर बन रहा है, तो उसका वॉल्यूम बताइए, उसका सरफेस एरिया बताइए। तो ये चीज़ आपका कंप्लीटली एलिमिनेटेड है, उसको छोड़ देना है। यानी ये आपका दो चीज़ जो है, एक आपका पेज नंबर 248 टू 252 कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये छोड़ना है, और एक आपका फ्रस्टम ऑफ कोन, ये भी आपके सिलेबस से एलिमिनेटेड है, नहीं पूछने वाला है, तो इसको भी एक बार हम लोग छोड़ देंगे। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3-4 फिगर है, क्यूब, क्यूबॉइड का हो गया, सॉलिड में स्फीयर हो गया, हेमी स्फीयर हो गया, फिर इसके बाद राइट सर्कुलर कोन और सिलेंडर की बात करना है। इसमें दो चीज़ ही आपसे पूछने वाला, एक तो आपका वॉल्यूम इसका पूछेगा और दूसरा क्या पूछेगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो आप पढ़ लेंगे, सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया और एक आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। बस इस दो चीज़ को देख लेंगे तो बहुत ही आसान है। अगर आप इस पर थोड़ा सा मेहनत करते हैं, जो टॉपिक गिवन है, तो 10 मार्क्स पक्का है, आ जाएगा। अब इस वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और ये आपके एक्सरसाइज का भी, और इसमें जो है इस चैप्टर से जो है ये आपका टोटल पूछने वाला है 11 मार्क्स का क्वेश्चंस। ठीक है, कितना, 11 मार्क्स। दो चैप्टर इसके अंदर आता है हमारा। स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं हमसे मीन पूछेगा, मीडियन पूछेगा, मोड पूछेगा ऑफ ग्रुप्ड डाटा ओनली। यानी ग्रुप डाटा का सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछने वाला है, मीन, मीडियन, मोड, बस ये तीन चीज आपसे पूछने वाला है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सिंपल क्वेश्चन सब ये पूछने वाला है, ये सीबीएसई का कहना है, यही होगा भी। क्या क्या हटा है तो देखिए आपका पेज नंबर 289 से 294, ये एनसीईआरटी का ओल्ड वाले बुक की बात हम कर रहे हैं। और इसमें से जो टॉपिक हट रहा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ये आपके सिलेबस से एलिमिनेटेड है। और साथ ही प्रोबेबिलिटी में 295 टू 296 ये इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज है, वो एलिमिनेटेड है। और साथ में जो आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज दे रखा है 311 टू 312, ये भी आपका सिस्टम से एलिमिनेटेड है, आपका सिलेबस से एलिमिनेटेड है, तो इसको नहीं पढ़ना है। तो आपने अभी तक देखा है कि सर हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कॉपी पे नोट कीजिए, बुक में मार्क्स कीजिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है, उसको मार्क्स कीजिए, उसका एक छोटा सा नोट्स बनाइए, उस टॉपिक का प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी प्रूविंग वाला सेक्शन है उसको एक साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। फिर ये सब सारा चीज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 80 आउट ऑफ 80 आपका मार्क्स आता है और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोई भी बच्चे जिसको अभी मैथ्स में मन नहीं लग रहा है बनाने का, कोई छोटा छोटा क्वेश्चंस भी नहीं बनता है, तो देखिए आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अगर आप ध्यान से करते हैं ना, आप कमज़ोर हैं ऐसा बात है नहीं, आप उस पर प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं उस क्वेश्चन को। अरे एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार आप पहले बनाइए तो थोड़ा इंटरेस्ट आपका जगेगा ना, तो फिर इसके बाद और सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और वैसे भी सिलेबस बहुत ही शॉर्ट हो गया है, तो ज़्यादा जरूरत भी नहीं है मेहनत की। अगर आप बस जो टॉपिक पूछने वाला है उसके जितने सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, पहले फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, इजी क्वेश्चन करेंगे,
प्रूविंग वाले सेक्शन को फिल्टर करके एक साइड कर लेंगे, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, उस पर जितना भी बेस्ट है तो आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। तो आप सब बच्चे कर सकते हैं, ये मत सोचो कि सर हमको तो मन ही नहीं लगता है, हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप कर सकते हो, यू कैन डू, और 80 आउट ऑफ 80 कुछ भी नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।